श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 41। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताष्ट बुद्धयो व्यवसायिना। भावार्थ, दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति की बुद्धि एकाग्र होती है, जबकि अस्थिर मन वालों की बुद्धि अनेक दिशाओं में भटकती रहती है। श्लोक 42। यामिमा पुष्पिता वाचन प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादर्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। अनुवाद। हे पार्थ, अल्पबुद्धि वाले लोग वेदों के कर्मकांड भाग में कही गई इस आकर्षक वाणी का ही प्रचार करते हैं और कहते हैं कि इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 43। कामात्मानः स्वर्गप्रा जन्म कर्मफल प्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्यक्ति प्रति। अनुवाद। जो लोग कामनाओं से भरे हुए हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं और जन्म जन्मांतर के कर्मफलों की प्राप्ति की बात करते हैं, वे भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के विशेष कर्मों का वर्णन करते हैं। गीता अध्याय 2 श्लोक 44। भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तया पहरित चित्साम व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। अनुवाद। जो लोग भोग और ऐश्वर्य में अत्यधिक आसक्त हैं, जिनका चित्त उनसे मोहित होकर हर लिया गया है, उनकी बुद्धि समाधि परम एकाग्रता में स्थिर नहीं हो पाती। गीता अध्याय 2 श्लोक 45। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद तीनों गुणों सत्व, रज, तम के विषय से संबंधित है। तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित, सदा शुद्ध सत्व में स्थित, योगक्षेम की चिंता से मुक्त और आत्मस्थित बनो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 46। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। अनुवाद। जिस प्रकार चारों ओर से जल से भरे हुए बड़े सरोवर के होते हुए छोटे कुएं का जितना प्रयोजन रह जाता है, उतना ही प्रयोजन सभी वेदों में उस तत्वज्ञानी के लिए रह जाता है जो सत्य को जान लेता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अनुवाद। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तुम न तो कर्मफल के हेतु बनो और न ही अकर्म कर्तव्य से पलायन में आसक्त हो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 48। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अनुवाद। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर योग में स्थित होकर कर्म करो। सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखना ही योग कहलाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 49। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरण मनविच कृपणाः फलहेतवा। अनुवाद। हे धनंजय, बुद्धियोग की अपेक्षा सकाम कर्म बहुत ही निकृष्ट है, इसलिए तुम बुद्धि में शरण लो। फल की इच्छा से कर्म करने वाले वास्तव में कृपण हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 50। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अनुवाद। बुद्धियोग से युक्त मनुष्य इस जीवन में ही पुण्य और पाप दोनों को त्याग देता है। इसलिए योग में स्थित हो जाओ, क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता है।